हेलो दोस्तों, आज है 8 अगस्त 2025 और 8 अगस्त 2025 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में। अगर आपको उसकी पीडीएफ या क्विज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस खिलाड़ी की उपलब्धि पर हर साल 7 अगस्त को नेशनल जैवलिन डे या फिर भाला फेंक दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा की दोस्तों उपलब्धि पर हर साल 7 अगस्त को नेशनल जैवलिन डे या फिर भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा के ओलंपिक चैंपियन बनने की उपलब्धि में 7 अगस्त को दोस्तों हर साल भारतीय एथलेटिक फेडरेशन की तरफ से नेशनल जैवलिन डे या फिर भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था भाला फेंक में। इसलिए इनकी याद में दोस्तों हर साल 7 अगस्त को जैवलिन डे या फिर भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, नेशनल में भी और हरियाणा में भी पूछा जा चुका है। अब नीरज चोपड़ा के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को पानीपत जिले के खंडरा गांव में हुआ था। ये जैवलिन थ्रो या फिर भाला फेंक खेल से संबंधित है और कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में दोस्तों इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था भाला फेंक में। एशियन गेम्स 2018 में भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं भाला फेंक में। एशियन गेम्स 2023 में भी गोल्ड मेडल जीता था 88.88 मीटर का थ्रो करके। टोक्यो ओलंपिक जो दोस्तों होने थे 2020 में लेकिन हुए थे 2021 में, इसमें भी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था 87.58 मीटर का थ्रो करके। और इसीलिए दोस्तों इनके नाम पर हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और हाल ही में जो पेरिस में ओलंपिक हुए थे 2024 में, उसमें नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता था 89.45 मीटर का थ्रो करके। और नीरज चोपड़ा को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका 2021 में और पद्मश्री पुरस्कार मिला था 2022 में। ये सभी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस पर राज्यपाल किस जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी? तो हाल ही में दोस्तों जो 15 अगस्त मनाई जाएगी उस दिन हरियाणा के किस जिले में राज्यपाल असीम घोष के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंबाला जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस पर राज्यपाल असीम घोष द्वारा अंबाला जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, जबकि मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी दोस्तों रोहतक जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्योंकि दोस्तों 2021 में हरियाणा पुलिस का एग्जाम हुआ था और उसमें दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो राज्यपाल दोस्तों अंबाला जिले में, जबकि मुख्यमंत्री रोहतक जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे 15 अगस्त के दिन। अब जिक्र हुआ था राज्यपाल का, तो उसके बारे में पढ़ लेते, क्योंकि हाल ही में दोस्तों हरियाणा का नया राज्यपाल बनाया गया है इनको। बात करें राज्यपाल की तो वर्तमान में हरियाणा के नए राज्यपाल कौन है? तो असीम कुमार घोष है। इन्होंने हरियाणा में दोस्तों पद ग्रहण कब किया था? 21 जुलाई 2025 को। और वर्तमान में दोस्तों ये हरियाणा के 19वें राज्यपाल बन गए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1944 में हावड़ा बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश काल में, क्योंकि दोस्तों 1944 में ये बंगाल किसके शासन में था? तो अंग्रेजों के शासन में था। और ये असीम कुमार घोष बरिंदर नारायण चक्रवर्ती और हरि आनंद बरारी के बाद हरियाणा के राज्यपाल होने वाले तीसरे बंगाली व्यक्ति भी बने हैं, नोट कर लेना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये वर्तमान में हरियाणा के 19वें राज्यपाल है। पहला राज्यपाल कौन था? तो धर्मवीर सिंह थे। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में 18वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के दोस्तों किस जिले में 18वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन 2025 का आयोजन होगा? इसका आयोजन किया जाएगा ऑप्शन डी, गुरुग्राम जिले में। हरियाणा में 18वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन 2025 का आयोजन होगा दोस्तों। इसकी मेज़बानी अब की बार हरियाणा को मिली है और इसका आयोजन होगा 7 से लेकर 9 नवंबर 2025 तक गुरुग्राम जिले में। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। हाल ही में दोस्तों गुरुग्राम के मानेसर में 3 व 4 जुलाई 2025 को देश का पहला
शहरी स्थानीय निकायों का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और हाल ही में 36वें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत हरियाणा विधानसभा में 16 अप्रैल से 21 अप्रैल तक पहली बार 13 देशों के 27 सदस्यीय शिष्टमंडल के अध्ययन के दौरे की मेजबानी भी दोस्तों अब की बार हरियाणा को मिली थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हरियाणा में दोस्तों अब की बार 36वें अंतर्राष्ट्रीय विधानसभा प्रशिक्षण कार्यक्रम की मेजबानी हरियाणा को मिली थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में खिलाड़ियों के लिए हाइपोकैसिक चैम्बर की सुविधा शुरू की गई है? तो दोस्तों ये हाइपोकैसिक चैम्बर की सुविधा शुरू की गई है, ऑप्शन है सोनीपत जिले में। और ये होता क्या है जान लेते हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सोनीपत में खिलाड़ियों के लिए हाइपोकैसिक चैम्बर की सुविधा शुरू की है। इस चैम्बर की सहायता से दोस्तों खिलाड़ी को किसी भी देश में ऑक्सीजन स्तर के अनुसार खुद को तैयारी करने में मदद मिलेगी नहीं, यानी कि दोस्तों इस चैम्बर में ऑक्सीजन को कम ज़्यादा किया जा सकता है। अगर खिलाड़ी दोस्तों किसी दूसरे देश में जाता है, अगर वहाँ पर ऑक्सीजन कम है तो दोस्तों इसके अनुसार खिलाड़ी इस चैम्बर में अभ्यास या तैयारी कर सकता है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। बात करें भारतीय खेल प्राधिकरण या फिर साई की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। जबकि दोस्तों साई का क्षेत्रीय केंद्र सोनीपत में 1991 में स्थापित किया गया था। और साई द्वारा दोस्तों रोहतक में एक राष्ट्रीय मुक्केबाजी अकादमी भी चलाई जाती है, जिसकी स्थापना हुई थी 2017 में। ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एसएससी के द्वारा। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से दोस्तों 3 कथन सत्य है, जबकि 1 कथन असत्य। आपको बताने में से असत्य कौन सा है? पहला है, रोहतक में राज्य का दूसरा साझा बाजार शुरू किया गया है। दोस्तों सही है, बिल्कुल राइट है। ये रोहतक में राज्य का दूसरा साझा बाजार शुरू किया गया था। नंबर 2 पर है, 13 जुलाई 2024 को करनाल जिले में 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन किया गया था। बिल्कुल सही है ये भी। और चौथे स्थान पर है, हरियाणा राज्य का चुनाव आयुक्त कौन है? तो देवेंद्र कल्याण। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। हाल ही में देवेंद्र कल्याण को हरियाणा का नया राज्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में हरियाणा का? तो वी श्रीनिवास है। और जबकि दोस्तों ये जो ऑप्शन सी है ये गलत है। वर्तमान में हरियाणा में दोस्तों जिला स्तरीय खजानों की संख्या 25 नहीं है बल्कि 24 है। ये याद कर लेना दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेंगे। एक क्वेश्चन के साथ दोस्तों आपको 4 क्वेश्चन की तैयारी हो जाती है। और एग्जाम में दोस्तों अब ऐसे तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको दोस्तों एडवांस में ऐसे क्वेश्चन तैयार करके जाने हैं। अगर आए तो दोस्तों आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन ना मिले। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 3 कथन दोस्तों असत्य मिलेंगे, रॉन्ग मिलेंगे, जबकि 1 कथन आपको दोस्तों सत्य या फिर राइट मिलेगा। आपको बताना है कि वो उसका आंसर क्या होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक या चैनल सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।